राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ टॉक्स में। अगर पत्नी से प्रताड़ित है तो क्या करें, अगर बीवी से परेशान है तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, हर बार पुरुष ही गलत नहीं होते हैं, कई बार पत्नी भी गलत होती है। पत्नी भी इस तरह से प्रताड़ित कर देती है पुरुष को कि वो आजिज होकर के इस दुनिया को भी छोड़ करके जाने पर मजबूर हो जाता है। वो इतना घुटते रहता है, रोज रोज मानसिक तनाव, रोज रोज खींच, रोज लड़ाई झगड़े, रोज प्रताड़ना, रोज अपमान, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपनी व्यथा लोगों को भी नहीं बता सकता, वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता क्योंकि लोग उसे कमजोर समझेंगे। वो कानून के भी शरण में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ भी उसे उचित न्याय तो नहीं मिलेगा, वहाँ भी उचित न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो घुट घुट करके जीने पर, उस रिश्ते में रहने पर मजबूर हो जाता है। अभी हाल फिलहाल की घटना है, आपने भी जरूर पढ़ा होगा, आपने भी जरूर सुना होगा। एक कानून का रखवाला, एक न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला, शीर्ष कुर्सी पर बैठा, ऊंचे पोस्ट पर बैठने वाला, वो इस दुनिया को ही छोड़ करके चला जाता है। पत्नी उसको इतना प्रताड़ित करती है, तो सोचिए और किसी को क्या ही न्याय मिलेगा जब उस इंसान को न्याय पर भरोसा नहीं था, जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, इस दुनिया को छोड़ जाता है। और शायद वो संघर्ष करता, शायद वो अपने लिए लड़ता तो उसको उचित न्याय भी हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि वो तो उसी में है, उसी पोस्ट पर बैठा है। तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए और समाज को सीख लेनी चाहिए और कानून में कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन करना चाहिए। अब स्थितियाँ बदल गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब पहले जैसी नहीं है कि लड़कियाँ, औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, पति उसको प्रताड़ित कर रहा है, ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। अब तो लड़कियाँ ही प्रताड़ित कर रही हैं क्योंकि उनके पास भी पावर है, पैसा है, उनके पास सब कुछ है, उनके मायके का भी सपोर्ट है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पहले का दौर था कि किसी को भी मायके से भी सपोर्ट नहीं रहता था, लड़की भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, पढ़ी लिखी भी होती थी तो घर से तो ससुराल वाले जॉब नहीं करने देते थे, पति भी जॉब नहीं करने देता था, तो वो मन मार के घर में रह लेती थी। पति अगर प्रताड़ित भी, पहले तो पुरुष जरूर प्रताड़ित करते ही थे, तो वो करते थे तो वो बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन अब तो लड़कियां ही वो कर रही हैं प्रताड़ित, अब तो बहुत प्रताड़ित कर रही है, बहुत स्थिति खराब हो गई है। इसलिए कानून में भी बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। सोचिए उस माता पिता पे क्या गुजरती होगी। किसी का भी जवान बच्चा होता है तो माता पिता वृद्ध अवस्था में होते हैं, बच्चों को अपने पेट काट करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें उस लायक बनाते हैं, और एक लड़की आती है और सब कुछ तबाह कर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। उस बच्चे में माता पिता को अपनी सुरक्षा नजर आती है, उनको लगता है कि मेरा बेटा है तो मैं ठीक हूँ, मुझे संभाल लेगा। लेकिन अगर वही बेटा इस दुनिया से ही चला जाए तो उस माता पिता पे क्या गुजरेगी। एक तो वृद्ध अवस्था, ऐसे ही शरीर कमजोर है, एक जवान बच्चे का जाने का गम वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे, सोच करके बिल्कुल रूह कांप जाती है। उन माता पिता पे क्या गुजरती होगी। और डर भी लगता है, अपने बच्चों के लिए डर लगता है, कल को उनकी शादी होगी तो क्या होगा। पहले के देखिए माता पिता डरते थे, लड़की के माता पिता डरते थे, लड़की की शादी होती थी, इसके साथ क्या होगा, कैसा घर है, कैसा ससुराल है, कैसा पति है। लेकिन अब तो डर लगता है लड़कों के लिए कि शादी होगी तो क्या होगा। मेरे भी बेटे हैं, मुझे भी कभी कभी सच में डर लगता है, इनकी शादी होगी कैसी आएगी, संभालेगी कि नहीं संभालेगी। मैं तो हमेशा नहीं रहूँगी अपने बच्चों के लिए, तो बच्चा हमारा बच्चा किसी सुरक्षित हाथ में तो रहे कि हम भी सुकून से इस दुनिया से जाएं कि नहीं मेरे बच्चे की देखभाल अच्छे से हो रही है। माता पिता तो यही चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं अपने बच्चों को संभालें, उसके बाद उसकी पत्नी आए उसको संभाले, उसको देखे, उसकी देखभाल करे। देखिए ऐसे तो पुरुष बहुत मजबूत होते हैं। मैं देखती हूँ कि पुरुष अपनों को खोने के बाद भी उनका सब अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आंख में आंसू नहीं आता है। इतने मजबूत होते हैं, इतनी मजबूती से सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं। लेकिन एक पत्नी ऐसा क्या करती है, कितना प्रताड़ित करती है, कितना दुख देती होगी। एक पुरुष, उतना मजबूत पुरुष टूट जाता है, बिखर जाता है, और बिखरता है तो बिखरता है, वो इस दुनिया से ही जाने के लिए सोच लेता है। कितना प्रताड़ित होता है। और इस स्थिति में देखिए वो तो गया, लेकिन पत्नी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जाने के बाद उसका जो भी होगा पत्नी को मिलेगा, और वो दूसरी शादी भी कर सकती है, उसका तो अपनी ज़िंदगी सेटल है। तो अगर आपको भी आपकी पत्नी प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, तो उसका हल ढूंढिए, उसका हल निकालिए। इस दुनिया से जाने के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचिए। अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि उनका क्या होगा। उसका नहीं कुछ बिगड़ेगा, लेकिन आप अगर चले जाएंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए आपको मजबूती के साथ रहना है और उस परिस्थिति से आपको लड़ना है, उसको हैंडल करना है। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से जुड़ पाए। मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो डालते रहती हूँ, आपकी सारी समस्या का समाधान इस एक चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप इससे जुड़े रहिए, इस पर बने रहिए और वीडियो में आगे भी बने रहिए। आगे आपको समाधान भी बताऊँगी कि आगे क्या होने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही सुझाव दूंगी कि अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप जो भी आपका करीबी है, दोस्त है, मित्र है, माता पिता है, उनसे आप निसंकोच कहिए।
आप बिल्कुल मत ये सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, 2 दिन कहेंगे भी तो कहेंगे, चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि उस नर्क की ज़िंदगी से आपको कैसे बचना है, उससे आपको कैसे बाहर निकलना है। तो माता पिता को भी चाहिए और उनके भाई बहनों को भी चाहिए कि अगर आपका भाई है, चाहे आपका बेटा है, अगर इस परिस्थिति से गुजर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, तो उसकी हेल्प करिए। हर समय उस पर नज़र रखिए, हर समय उसको कॉल करते रहिए, उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश करिए। या हो सके तो उसके यहाँ जाइए, उसके यहाँ आप रहिए, इससे उसको सपोर्ट मिलेगा। वो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले सोचेगा, उसको लगेगा कि हाँ मेरे साथ कोई है। वरना क्या होता है कि लोग साथ नहीं देते, माता पिता भी साथ नहीं देते, शादी करके फिर पूछते भी नहीं है कि कैसे हो, क्या हो, तुम पे क्या गुजर रही है। चाहे दोस्त मित्र भी अगर कुछ कहता भी है तो मजाक उड़ा देते हैं, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। तो इस बात को समझिए, घटनाएं हो रही हैं तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप हमेशा टटोलते रहिए, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका बेटा है, हमेशा उसको टटोलते रहिए। अगर नई नई शादी हो रही है तो शादी के कुछ साल तक कि वो ठीक है ना, वो सुरक्षित तो है ना, उसके अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है। देखिए आजकल की लड़कियां अपने माता पिता का भी नहीं सुनती हैं, तो पति की क्या ही सुनेंगी। और माता पिता भी बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुनती है, सब परेशान है। अगर माता पिता आज के डेट में अपनी बेटी से कुछ भी कहे तो क्या वो मान रही है? बेटा तो नहीं मान रहे हैं, बेटी भी नहीं मान रही है। और शादी के बाद फिर माता पिता उसका सपोर्ट करने लगते हैं। अगर ससुराल में कुछ है, ससुराल के बारे में कुछ बता रही है, पति के बारे में शिकायत कर रही है, तो माता पिता भी बढ़ चढ़ करके साथ देते हैं। उसको समझाते नहीं है कि हाँ तुम भी गलत हो सकती हो, यहाँ तुम गलत हो। तो अगर अपनी बेटी का घर बचाना चाहते हैं तो बेटी के भी माता पिता को समझना चाहिए, उसको भी सही सुझाव देना चाहिए ताकि उसका घर बच सके। इसमें क्या होता है, देखिए सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। और लड़कियां भी, अधिकार तो उन्हें सब पता है, पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है, कानून का भी सब पता है कि क्या हक है, क्या उनका अधिकार है, लेकिन कर्तव्य तो बिल्कुल नहीं पता है। कर्तव्य कौन सिखाएगा? किताबों में तो नहीं सिखाया जाता है कि पति के साथ कैसे रहना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है। ये तो माता पिता सिखाते हैं, चाहे अपनी सोच समझ है कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लड़कियां तो देखिए लड़के से प्यार नहीं होता है फिर भी उसे शादी कर लेती है। देखती है कि लड़का अमीर है, पैसे वाला है, अच्छा कमा रहा है, हैंडसम है, तो उसे शादी कर लेती हैं। कौन सा हमेशा साथ रहना है? पैसे के लिए शादी है कि शादी किए, 1-2 साल के बाद तलाक लिए, उससे ढेर सारी एलिमनी लिए और आराम से ऐसे ज़िंदगी आगे की गुजारेंगे, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और लड़के इसी डर से तलाक भी नहीं लेना चाहते, उस रिश्ते से बाहर निकलने से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो तलाक लेंगे तो सारा कुछ लेके चली जाएगी, वो कंगाल हो जाएंगे, जीवन भर की जो कमाई, जो मेहनत से कमा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि रिश्ता बचाना अच्छी बात है, रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ समझौते भी करनी चाहिए और करनी ही पड़ती है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को चलाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कुछ न कुछ तो समझौता जरूर करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको लगे कि आपको खुद को ही बचाना मुश्किल हो गया है, आपका रोज अपमान हो रहा है, रोज इंसल्ट हो रहा है, तो वहाँ चुप रहना भी समाधान नहीं है। आप अपनी सीमाएं तय करिए, अपनी एक बाउंड्री तय करिए। अगर उस सीमा को, अगर उस बाउंड्री को कोई लांघने की कोशिश कर रहा है तो आप भी कुछ मत सोचिए और मुक्त करिए उस रिश्ते को, और खुद को भी आज़ाद कर लीजिए खुद को। आपको इस बात का डर है कि वो सब कुछ लेके चली जाएगी, प्रॉपर्टी पैसा सब ले लेगी, ठीक है दे दीजिए, आप दे दीजिए, ठीक है, आप कंगाल भी हो जाएंगे। अगर आपके में लगन है, आप मेहनती हैं, आप में काबिलियत है तो आप फिर कमा लेंगे, लेकिन आपका जीवन बचना जरूरी है। मान लीजिए कि आप उतने अमीर नहीं हो पाएंगे, उतना आप नहीं कमा पाएंगे, उतना सब कुछ नहीं बना पाएंगे, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आप खुश रहेंगे, कम से कम आप सम्मान के साथ, नज़र से नज़र, दुनिया से तो छोड़ दीजिए, खुद से तो नज़र मिला पाएंगे, आराम से चैन सुकून से तो जिएंगे ना। आपको लगता है कि समाज में आपकी बेइज्जती होगी, लोग बातें बनाएंगे, बनाने दीजिए, करने दीजिए, 2 दिन के बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन जो रोज़ आप बेइज्जत हो रहे हैं, रोज़ आप घूट रहे हैं, आपको तो कोई बचाने नहीं आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको जो उचित लगे वो आप करिए। सबसे ज़रूरी है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनिए। किसी भी रिश्ते में अगर आप किसी से कितना भी प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपके आत्मसम्मान को अगर वो चोट दे रहा है, उस रिश्ते को बिल्कुल निकाल फेंकिए बाहर, खत्म करिए उस रिश्ता को, चाहे जितना भी करीबी रिश्ता हो। तीसरा टिप्स है कि खुद को अकेला मत करिए, लोगों से जुड़े रहिए, लोगों से बातें करिए, लोगों से मिलिए जुलिए। किसी अनुभवी इंसान से आप सलाह लीजिए जो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहा है, उससे आप सुझाव लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। हो सके तो मैरिज काउंसलर से जाकर मिलिए, आप उससे सुझाव लीजिए, आपके पास पैसे हैं तो, क्योंकि देखिए वहाँ तो पैसे वाले ही लोग जाएंगे, गरीब लोग तो जा नहीं पाएंगे, तो आप वहाँ भी जा करके सुझाव ले सकते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी से 2 टूक बात करिए कि आखिर वो चाहती क्या है, वो क्या चाहती है। अगर मैं नहीं पसंद हूँ, मेरा साथ नहीं पसंद है, तो मुझे छोड़ दो, चली जाओ। रोज़ का ये चिक चिक क्यों चिक चिक करना है? साथ भी रहना है और जीने भी नहीं देना है, इसका क्या मतलब है?
अगर तुमको कोई और पसंद है, चाहे मेरा साथ पसंद नहीं है, चुपचाप मुझे छोड़ करके चली जाओ। चौथा सुझाव है कि पत्नी को बेशक प्यार करो, उसको सम्मान भी दो। आखिर वो आपकी पत्नी है, आपने उसको स्वीकार किया है, आपने उससे शादी की है, आपने उसके साथ फेरे लिए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है। लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या वो आपके प्यार के, आपके सम्मान की हकदार है कि नहीं है, उस काबिल है कि नहीं है जितना आप उसको दे रहे हैं सम्मान। कई बार क्या होता है ना कि अक्सर देखिए, मैं आसपास अपने देखी हूँ, इसलिए मैं अनुभव से आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे लोगों को बहुत देखी हूँ जो शादी होती है शुरू में, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शुरू में बिल्कुल सिर पे बैठा के रखते हैं, उसके सामने बिल्कुल पैदान की तरह बिछ जाते हैं, और उन्हीं की पत्नियां उनको परेशान करती है, उनको प्रताड़ित करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनकी कमजोरी है, वो उसे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता, उसके बिना रह ही नहीं सकता है, इसलिए वो जो चाहे उसके साथ कर सकती है, वो चूं तक नहीं करेगा। अक्सर देखिए, मैं आसपास बहुत ऐसी चीज़ देखी हूँ। और जो पुरुष चाहे लव मैरिज में हो चाहे अरेंज मैरिज में, तो ज़्यादातर पुरुष अकड़ के ही थोड़ा रहते ही हैं। लव मैरिज में तो शुरू से ही प्रपोज करने चक्कर में उसके सामने झुक गए हैं तो झुकाते ही रहती है। अरेंज मैरिज में तो लड़की वाला ही लड़के के पास जाता है तो वहीं से झुकना शुरू हो जाता है। पहले तो लड़की के बाप, चाचा, भाई जो भी है वो झुका, फिर लड़की गई, वो समझने में टाइम लगेगा कि मुझे अपनी कैसी जगह बनानी है, इस घर में मुझे कैसे रहना है, पति के व्यवहार के बारे में जान नहीं रही है कि कैसा व्यवहार है, कैसा है, क्या होगा आगे, तो थोड़ा दब के रहती है। और इस तरह से क्या होता है कि पति थोड़ा हावी हो जाता है उस पर, तो वहाँ पे सब चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस ये सब होता है लव मैरिज में, क्योंकि वो तो सिर पे चढ़ा रखे हैं और वही उन्हें बिल्कुल नचाते रहती है। आप उससे कितना भी प्यार करते हैं, चाहे आपको फर्क भी पड़ता है, लेकिन उसको ये मत जताओ कि आपको फर्क पड़ता है, आप उसके बिना जी नहीं पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, मायके तक लोग नहीं जाने देते हैं अपनी पत्नी को, बहुत लोगों को देखी हूँ। तो फिर वो तो जान गई कमजोरी कि आप कितने कमजोर हैं, आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। पांचवा सुझाव है कि आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को मत बताओ, कि आपकी क्या कमजोरी है, आप में क्या डिमेरिट है, वो मत बताओ। और अगर माता पिता के साथ आपका संबंध नहीं भी अच्छा है, अधिकांश लड़कों को देखती हूँ कि माता पिता के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होता है, और वो क्या करते हैं कि पत्नी के आते ही वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसके सामने खोल देते हैं कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ ये किया, मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ ये किया, चाचा चाची ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। और फिर क्या होता है कि पत्नी तो जान गई कि ये इंसान तो बिल्कुल अकेला है, इसके साथ जो भी करो। और सबसे अहम सुझाव मैं आपको दे रही हूँ, अपने बिल्कुल अनुभव से दे रही हूँ, ये मैं घटनाएं देख चुकी हूँ, ये समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने मेरे बताए टिप्स को फॉलो किया तो बहुत हद तक आप खुद को बचा पाएंगे, सम्मान से आप रह पाएंगे, आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश रह पाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरा भी तो यही इच्छा है कि आप अपनी शादी में खुश रहें, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। होता है तो बहुत बुरा लगता है, मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन अब तो लगता है कि एक औरत, पहले लगता था कि औरत तो छुई मुई होती है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, एक कॉकरोच से डर जाती है, चींटी से डर जाती है, और ये इतना बड़ा कांड कैसे कर दे रही है। मैं औरत हूँ, मैं खुद अवाक रह जाती हूँ कि कैसे कर ले रही है सब, किसी की ज़िंदगी से कैसे खेल ले रही है सब, ये मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मैं बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और मैं अपने आसपास की घटना देखी हूँ, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रही हूँ कि कभी भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पत्नी के नाम पे मत खरीदिए, अपने नाम पे खरीदिए। क्योंकि अगर जाएगा भी तो आधा जाएगा। और अगर क्या करेंगे कि आप घर खरीद देंगे, प्रॉपर्टी खरीद देंगे, तो बहुत जगह देखी हूँ कि पैसा पति का है, मेहनत पति का है, और घर पत्नी के नाम पर है, बस नाम उसका है, और वो लगता है कि घर की वही मालकिन है और पति उस घर का नौकर है। सब कुछ लगाने के बावजूद भी पति की स्थिति उस घर में नौकर के जैसे होती है। और अगर पत्नी नौकर बना करके रखेगी, पत्नी इंसल्ट करेगी, अपमान करेगी, तो बच्चे वही देखते हैं। अगर पति पत्नी की इज्जत करता है और पत्नी पति की इज्जत करती है तो बच्चे भी इज्जत करते हैं, जिसकी आप देख लीजिएगा, अपने आसपास आप भी अनुभव करते होंगे। तो अगर पत्नी पति की इज्जत नहीं करेगी तो बच्चे भी वही करेंगे, सिर्फ आपसे पैसा लेंगे, बस आप एक ATM मशीन बन करके घर में रह जाएंगे। आपका कुछ उस घर में अधिकार नहीं होगा, सिर्फ आपका कर्तव्य होगा। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि देखिए, हर समस्या का हल है। अगर शांति से, मजबूती के साथ अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी समस्या है। हम इंसानों ने इस समस्या को बहुत बड़ी बना करके रख दिया है। कोई ये बड़ी समस्या नहीं है, ये आपके हाथ में है। अगर आप शुरू से ही अपने रिश्ते में समझदारी दिखाएंगे तो आपका रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। आपको कोई अपमानित कर ही नहीं सकता, आपकी इंसल्ट कोई कर ही नहीं सकता, आपको कोई चार बात सुना ही नहीं सकता, और इस स्थिति तक तो बिल्कुल नहीं ला सकता कि आप इस दुनिया को ही छोड़ करके चले जाओ। कैसे कोई इतना आगे जा सकता है? आप आगे जाने दे रहे हो तब तो कोई इतना जा रहा है। हट जाओ उस रिश्ते से, क्यों ढूंढना उस रिश्ते को? देखो, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। साधु महात्मा पहले के लोग तपस्या करते थे तो भगवान भी बिल्कुल हार करके प्रकट हो जाते थे, उन्हें जो चाहिए उन्हें आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे। तो उसी तरह ये तो छोटी सी समस्या है, इसका हल ढूंढिए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने जान पहचान वालों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस सुझाव से फ़ायदा मिले। अगर मैं किसी एक की ज़िंदगी को भी सही कर पाई, एक लोगों का भी रिश्ता सुधार पाई, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पुण्य किया है।
देखिए सिर्फ दान देने से, दक्षिणा देने से ही नहीं पुण्य होता है। आप किसी की ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो भी एक बहुत पुण्य का काम है। तो मैंने वही किया है। और देखिए मैंने किताबी बात नहीं किया है कि ये किताबों में ऐसे, मैं आसपास जो देखती हूँ, जो अनुभव करती हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मेरे आंखों देखी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताई हूँ इस वीडियो में। तो और ज़्यादा ही अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली वीडियो को मैं आगे भी लाती रहूँगी। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, आपका फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए मेरे गले में भी दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दिक्कत हो गई है, गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो बोला भी नहीं जा रहा है, तो इस बात का भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा।